एवरीवन, आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल चैप्टर का टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। इसमें क्या होता है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द स्पेस अराउंड ए मटीरियल बॉडी इन विच इट्स ग्रेविटेशनल पुल कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब क्या हुआ, जैसे मान के चलो ये बॉडी है, इसका मास है कैपिटल एम। अब इसके पास में हम कोई दूसरी बॉडी लेके आ रहे हैं, वो एक ऐसी बॉडी है, उसका मास इसके कंपैरिजन बहुत कम है, इसको टेस्ट मास बोल सकते हैं। तो जब इस बॉडी को इसके पास में लेके आएंगे तो ये बॉडी क्या करेगी, इस बॉडी को अपनी तरफ खींचेगी। मतलब क्या हुआ कि जब हम इस बॉडी को इसके पास में लेके आ रहे हैं तो ये बॉडी इस पर एक फोर्स लगा रही है और उसी फोर्स को ये एक्सपीरियंस कर रही है। तो ये कैसे कर रही है, क्योंकि इस बॉडी के अराउंड एक स्पेस है, उसके अराउंड इसका खुद का एक फील्ड है। उसी फील्ड में जब इस बॉडी को लेके आ रहे हैं तो एक फोर्स एक्सपीरियंस ये बॉडी कर रही है। तो इसी स्पेस को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो गया कि कोई भी बॉडी है, उसके अराउंड जो स्पेस है उसमें वो अनदर बॉडी पर जो ग्रेविटेशनल पुल लगाती है, मतलब खींचती है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड उस बॉडी का। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये अपने पास एम नॉट है, ये एक टेस्ट मास है, इसका मास बहुत कम होता है, और एम है, इसका मास बहुत ज़्यादा है। तो इसका मास बहुत कम क्यों लेते हैं, क्योंकि मान लो कि इसका मास भी इसके बराबर ले लें तो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इसको अफेक्ट करेगा और इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इसको अफेक्ट करेगा। जबकि होना ही क्या चाहिए कि ये वाली बॉडी जो है उसकी वजह से इसको अफेक्ट नहीं पड़े, ये अपना फोर्स लगा के इसको खींचेगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये वाली बॉडी अपने फोर्स से इसको डिस्प्लेस कर दे, इसलिए इसका मास जो है बहुत कम लेते हैं। तो इस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड को हम बता सकते हैं। अब ग्रेविटेशनल फील्ड के हिसाब से हम इंटेंसिटी की बात करते हैं। तो इंटेंसिटी क्या होती है कि जो ये बॉडी इस बॉडी पर जो फोर्स लगा रही है उस उन दोनों का रेशो कहलाता है इंटेंसिटी। मतलब फोर्स ऑन टेस्ट मास। तो फोर्स ऑन टेस्ट मास क्या कहलाता है, इंटेंसिटी कहलाता है। ठीक है, एफ अपॉन में एम नॉट। इसकी यूनिट की बात करेंगे, यूनिट क्या होती है, फोर्स होता है न्यूटन और मास होता है केजी में। तो कितना होता है, न्यूटन अपॉन में केजी। तो ये हो जाएगी इसकी यूनिट। अब इसके बाद में अगर हम ये चीज़ मान के चलें कि जो फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे वो कितना होता है, एम ही होता है, एम ही होता है फोर्स। अब यहाँ पे मास कौन सा है, एम नॉट। तो हम क्या ले लेंगे, एफ बराबर एम नॉट ए। अब यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू एफ अपॉन में एम नॉट आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि आई बराबर भी एफ अपॉन एम नॉट है और ए बराबर भी एफ अपॉन एम नॉट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई जो है इंटेंसिटी है वो आपकी ए के बराबर हो गई। मतलब यहाँ पर जो इंटेंसिटी है, ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी है, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के बराबर हो गई। जिस उस बॉडी के एक्सेलरेशन के बराबर हो गई जिस बॉडी जो बॉडी इस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इसकी तरफ पास में आई। तो ये कहलाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। अच्छा, इंटेंसिटी क्या बताती है, इंटेंसिटी डिफाइन करती है कि इस बॉडी पर ये बॉडी कितनी तेज़ी से फोर्स लगा रही है, इस बॉडी पर ये बॉडी कितनी तेज़ी से फोर्स लगा रही है, इसको कहते हैं उस ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी। ठीक है, आई बात समझ में। तो इंटेंसिटी देखो, इंटेंसिटी के बारे में क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए बॉडी। इसका मतलब क्या है कि ऐसा फोर्स जो ये बॉडी लगाती है इस बॉडी पे, मतलब यूनिट मास पे, प्लेस एट दैट पॉइंट प्रोवाइडेड द प्रेजेंस ऑफ यूनिट मास डज नॉट डिस्टर्ब। अब इसमें क्या होता है कि जब ये बॉडी इस पे फोर्स लगा रही है, ठीक है, और ये वाली बॉडी जब इस पे इसकी तरफ खींच रही है, तो इसमें क्या नहीं हो रहा कि ये वाली बॉडी इसको डिस्टर्ब नहीं करे, डिस्टर्ब द ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फील्ड, इस ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करे। मतलब इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए बॉडी ऑफ यूनिट मास प्लेस एट दैट पॉइंट प्रोवाइडेड द प्रेजेंस ऑफ यूनिट मास डज नॉट डिस्टर्ब द ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब ये हो गया कि ये जो है इसके ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फील्ड को ये वाली बॉडी क्या नहीं करे, डिस्प्लेस नहीं करे, उसको उसको हटा नहीं है, उसको डिस्टर्ब नहीं करे। तो यही कहलाती है इसकी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, हमने बताया था इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है कि ये बॉडी इस पर कितना फोर्स लगा रही है अपॉन में ये यूनिट मास या टेस्ट मास। तो इसकी यूनिट हमने निकाली, फोर्स होता है न्यूटन और मास होता है केजी, तो एन अपॉन में केजी। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने इसका फोर्स कैलकुलेट करा, कितना आ रहा है, एफ बराबर एम ही होता है, तो इसकी वजह से एम मास कितना हो जाएगा, एम नॉट ए। तो ये कितना जाएगा, एफ अपॉन में एम नॉट।
तो यहाँ से एफ अपॉन में एम नोट जो है आई के बराबर है, तो वो यहाँ पे रख देंगे, तो आई बराबर क्या हो जाएगा ए। इसका मतलब जो इंटेंसिटी है वो किसके इक्वल हो गई, एक्सेलरेशन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में जान सकते हैं। अब हम निकालेंगे इंटेंसिटी, प्रॉपर इंटेंसिटी निकालेंगे। अब प्रॉपर इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो देखो मान लो ये बॉडी है, इसका मास कितना है, कैपिटल एम, और इससे एक्स डिस्टेंस पे ये यूनिट मास रखा हुआ है, ये कितना है, एम नोट। तो ये दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, एक्स। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ इन दोनों के बीच में फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स होता है जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये फोर्स की वैल्यू होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू। यहाँ पे जी होता है ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 होता है पहली वाली बॉडी का मास, m2 होता है दूसरी वाली बॉडी का मास, और r होती है इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है। तो इसको कंपेयर करेंगे, तो g पहली वाली बॉडी का मास कैपिटल M, दूसरी वाली बॉडी का मास m नॉट, डिस्टेंस कितनी है, x, तो हो गया x का स्क्वायर। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे देख रहे हो कि g क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m क्या है इस बॉडी का मास, m नॉट क्या है इस बॉडी का मास, इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, x, तो x का स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि इंटेंसिटी कितनी होती है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। वो होती है हमारे पास में आई इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में यूनिट मास। फोर्स कितना है, जी एम नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा एम नॉट। तो ये फोर्स की वैल्यू में उठा के रख दी यहाँ पे, एम नॉट एज इट इज था, इसको इससे काट दो, तो जी एम अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगी इंटेंसिटी। अब यहाँ पर जो इंटेंसिटी है ना, वो डिपेंड कर रही है इस वाले मास पे, ना कि इस वाले मास पे। अच्छा, इंटेंसिटी जो है उस वाले मास पे डिपेंड कर रही है। दूसरी बात, इंटेंसिटी जो है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस यहाँ पर अगर डिस्टेंस वैल्यू बढ़ाएंगे तो इस फोर्स की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो लिख सकते हो इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन ओरिजिनल मास। ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत, भाई हमने पहले क्या करा कि यहाँ इन दोनों के बीच बॉडी के बीच में फोर्स निकाल लिया। फोर्स कितना है, जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो जी पहले वाली बॉडी का मास m, दूसरी वाली बॉडी का मास m नॉट, डिस्टेंस कितनी है x, तो x का स्क्वायर। फिर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करी तो ये होती है आई बराबर एफ अपॉन में m नॉट। फोर्स कितना है, जी m नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर, और आ गया m नॉट, m नॉट से m नॉट कट गया तो जी m अपॉन में एक्स स्क्वायर आ गया। तो यह आ जाएगा इंटेंसिटी की बात। अब बात करते हैं, अगर हम बात करें फॉर अर्थ, अर्थ की बात करते हैं। जैसे मान लो ये अर्थ है आपका, ठीक है, इस अर्थ की जो रेडियस है वो कितनी है, आर, और यहाँ पे कोई बॉडी रखी हुई है, इसका मास कितना है, एम नॉट। ये अर्थ है, इसका मास खुद का मास एम है, और ये बॉडी रखी है, इसका मास कितना है, एम नॉट। तो इसकी इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो डिस्टेंस है एक्स वो किसके बराबर हो गई, आर के। फिर डिस्टेंस एक्स कितनी हो गई, आर, तो आई बराबर कितनी हो गई, जी एम अपॉन में एक्स की जगह आर, तो हो गया आर का स्क्वायर। तो इस तरह से अर्थ के लिए भी हम क्या निकाल सकते हैं, इंटेंसिटी निकाल सकते हैं कि अर्थ की इंटेंसिटी कितनी आ गई, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो इस तरह से इंटेंसिटी आ सकती है। तो आज हमने दो चीज़ें देखी, पहला ग्रेविटेशनल फील्ड देखा। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, कोई बॉडी है, उसके अराउंड कोई भी जो स्पेस है वो क्या करता है, वो दूसरी बॉडी पर एक फोर्स लगाता है, और उसी फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो फील्ड होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। इसके बाद हम इंटेंसिटी की बात करेंगे। इंटेंसिटी क्या होती है, इस फोर्स, इस बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है एफ अपॉन में एम नॉट, फोर्स की हो गई न्यूटन और मास हो गया केजी। फिर फोर्स की वैल्यू से हमने एक्सेलरेशन निकाला तो आई बराबर ही कर दिया।
उसके बाद में इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हमने बताया कि इस बॉडी पर ये बॉडी जो है इस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। उसके बाद में हमने इनकी इंटेंसिटी निकाली, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू से निकाली, फिर इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली, इसमें एफ की वैल्यू रखी तो आई की वैल्यू आ गई। फिर अर्थ की रेडियस से हमने आर से कंपेयर करा तो ये वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आज हमने ग्रेविटेशनल फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में देखा। थैंक यू।